शॉर्ट ड्यूरेशन के वोकेशनल ट्रेनिंग के छात्रों, कौशल विकास युवा प्रोग्राम एवं मॉडलर एम्प्लॉयमेंट स्किल ITI तथा डिप्लोमा के छात्रों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह बहुत खुशी की बात है कि आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नामांकन कराया है। बढ़ते भारत के लिए इस ट्रेड की महत्ता इतनी अधिक हो गई है कि खेत से खलिहान तक, किसान तक खलिहान से किसान तक, और किसान से जवान तक, और स्टूडेंट से लेकर वैज्ञानिक तक, सभी के लिए यह इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपना काम पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए हम आपको इलेक्ट्रिसिटी को थोड़े थोड़े करके संपूर्ण चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा कार्यक्रम है, ये जो सीलिंग फैन है, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है उसका कर्म कैसे हम निकालते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है आपका। तो अब जरा सा इसको आप देख लीजिए। इसमें ये जो है, ये देखिए, इसको बोलते हैं आपका टीथ, ठीक है, ये टीथ बोलते हैं। और ये जो है, जो खाली स्थान है उसको बोलते हैं स्लॉट। तो टीथ और स्लॉट, इसको गिनिए कितना है। यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसमें 24 स्लॉट है ना। स्लॉट की संख्या 24 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट की ये जो टीथ है, इसका लंबाई एवं चौड़ाई हम लोग नापेंगे। इसका लंबाई एवं चौड़ाई नापेंगे। तो ये टीथ है, देखिए ध्यान से, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हुआ, इसी को नापते हैं। तो ये नापिए। अगर हम ऐसे नापते हैं ब्रिटिश प्रणाली की तरफ से, यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे नापते हैं तो ये आपको मिलता है, देखिए कई सूत हुआ, 3 सूत है। ये देखिए नज़दीक में देखिए ला करके, ये 3 सूत है। और ऐसे जब नापते हैं तो ऐसे जब नापते हैं तो ये 3.5 सूत आता है, 3.5 सूत, ठीक है। मतलब ये टीथ का जो लंबाई है, यहाँ देखिए और की तरफ, ये टीथ की लंबाई बराबर 3.5 सूत बराबर 3.5/8। चौड़ाई बराबर 3 सूत बराबर 3/8। क्षेत्रफल बराबर 3.5/8 गुणे 3/8 बराबर 35 किला 75 से 64 10.5/64 भाग देके बताइए। 10.5 में 64 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। बराबर 164, ठीक है। ये ना, अब आइए कर्म करती हो बराबर 100 100/13 गुना
2.184 100 भागा 2.184 बराबर 43.78। ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर दशमलव के बाद 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसको 1 मान लीजिए, इसमें एक 2 देते हैं तो हुआ 40 टन प्रति मिनट। समझ में आ रहा है ना? हैं? ये हो गया 40 टन प्रति वोल्ट। अब यहाँ पर है प्रति 1 वोल्ट के लिए अगर 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 46 टन लगना होगा। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है घरेलू सप्लाई कितना वोल्ट का होता है? 240 वोल्ट का। यहाँ पर चूंकि घर में 240 वोल्ट है इसलिए टोटल टर्न बराबर हो जाता है 46 गुना 240 बराबर 11,040 टन। कितना आ जाएगा? 11,040 आया। 240 बराबर 11,040। अब चूंकि टोटल स्लॉट्स कितना है? टोटल स्लॉट्स 24 है। तो टर्न प्रति स्लॉट बराबर 11,040 बटा 24 होते हैं 24। 11,040 के 24 से भाग दीजिए। 460 टन प्रति स्लॉट। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो लपेट है वो 460 ना 460 ना आया, 460 टन प्रति स्लॉट होगा। तो ये तो समझ रहे हैं। अब एक पॉइंट और इसमें समझना है कि चूंकि इसमें वाइंडिंग की संख्या 2 है, इसका नाम है रनिंग वाइंडिंग, इसका नाम स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है। तो 2 वाइंडिंग है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो उसका थ्योरी है, आगे हम भी बताते जा रहे हैं कि हम लपेटना स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहला जो वाइंडिंग है जो हम लपेटते हैं तो जहाँ मन है वहाँ से शुरू कर दिए लपेटना। तो मान लिया कि आप स्लॉट नंबर 1 से शुरू करते हैं लपेटना। तो यहाँ पर स्लॉट की संख्या टोटल कितना है? कितना स्लॉट टोटल है? 24। तो 24 स्लॉट में 12 जो टीथ है, 12 टीथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए और 12 टीथ रनिंग वाइंडिंग के लिए। तो 12 टीथ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए है वो तो जब स्टार्ट हो जाता है पंखा उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। और बाकी जो बचा 12 टीथ तो रनिंग उसका मोशन देते रहना काम है, तो रनिंग वाइंडिंग के लिए है। तो 12 टीथ है, 12 दांत है तो 6 जोड़ा हुआ, 6 जोड़ा। तो 6 जोड़ा नंबर ऑफ टीथ यहाँ पर लिखेंगे, नंबर ऑफ टीथ बराबर 6 है। 6 हुआ ना? नंबर ऑफ टीथ 6 है। अब चूंकि किसी भी क्रीक में केंद्र प्रति 160 डिग्री के कोण होते हैं, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कोण
कितना आया है? कहाँ दिख रहा है? 2160 डिग्री ऐसा बनाइए है ना। तो आपका सर 12 स्लॉट में 12 स्लॉट, क्योंकि 12 स्लॉट तो स्टार्टिंग का और 12 स्लॉट जो रनिंग है वो 12 स्लॉट मिला करके हो जाता है 2160 डिग्री। तो एक स्लॉट का एक टीथ का एंगल बराबर 2160/12 बताइए। 180 ठीक से देखिएगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना? 180 डिग्री होता है। अब थ्योरी कहता है कि मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने के लिए जहाँ से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग शुरू करते हैं, जहाँ से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग शुरू करते हैं उसके 90 डिग्री के बाद से, उसके 90 डिग्री के बाद से हम रनिंग वाइंडिंग शुरू करेंगे। तो ये 90 डिग्री के बाद एक स्लॉट मतलब 90 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 2 स्लॉट है। सॉरी, यहाँ 40, यहाँ पर पूरा ले लेंगे, 24 लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 90 नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एक टीथ का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब है कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 80। इसका मतलब हुआ कि जब हम यहाँ से वाइंडिंग शुरू करते हैं रनिंग का, तो एक टीथ के बाद, यहाँ से नहीं, इसके बाद शुरू करेंगे आपका, मतलब जिस जगह से शुरू करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया, ये इंटरनल अंदर वाला कॉइल है, ये रनिंग है, यहाँ से मैंने शुरू किया, तो एक टीथ के बाद, इसके जस्ट सामने से नहीं, एक टीथ के बाद यहाँ से मैंने शुरू किया, ये रनिंग वाइंडिंग का लपेटन, ठीक है। माने एक टीथ के बाद से दूसरे कॉइल का वाइंडिंग शुरू करते हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कहावत है कि वेल बिगिन हाफ कहते हैं लोग, माने अगर ये बात समझ में आ गई तो आने वाली सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आएगी। धन्यवाद।